everyone, this is Super Chimp here. Welcome to my channel. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नया चैनल है. मैं ज़्यादा करके पबजी के वीडियोस बनाता हूँ. बट यस, आई वांटेड टू स्टार्ट यूट्यूब एज अ लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग. एंड सो दिस इज़ काइंड ऑफ माय फर्स्ट व्लॉग, जो आप बोल सकते हो. आज हम बात करने वाले हैं कुछ चाइनीज़ ऐप्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके बैन कर दिया इंडिया में. हाँ जी हाँ, जैसे आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, 59 चाइनीज़ ऐप बैन हो चुके हैं. उनमें से कई ऐप्स मैं भी यूज़ करता था. ये 59 चाइनीज़ ऐप्स कौन से हैं, ये मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा. आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि ये 59 चाइनीज़ ऐप जो अब बैन हो चुकी है. रीज़न बताया जा रहा है इस ऐप्स के बैन होने के पीछे कि डेटा सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग के मुद्दे को नज़र रखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ऐप्स एक खतरा बन चुके थे. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया रिलीज़ के थ्रू बता दिया है, अनाउंस कर दिया है कि ये चाइनीज़ ऐप्स बैन हो चुके हैं. ठीक है. देखा जाए तो इनमें से कई ऐप्स मैं खुद यूज़ करता था, जैसे कि टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर. ये काफ़ी लोगों द्वारा यूज़ किए जाते थे. बट सबसे ज़्यादा इंडियन ऑडियंस को फ़र्क पड़ता है, और शायद से कई सारे ऑडियंस नर्वस भी होंगे वो एक ऐप को लेके जिसका नाम है टिकटॉक. यस, आप जैसे जानते हैं एक एंटरटेनमेंट ऐप है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे टिकटॉकर्स, आर्टिस्ट लोग इस ऐप को यूज़ करते थे कंटेंट क्रिएट करने के लिए. और वो कंटेंट एक 10-15 सेकंड का कंटेंट रहता था जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो चुका था. मतलब मैं खुद 10-15 सेकंड्स के वीडियो देखना पसंद करता था. काफ़ी अट्रैक्टिव कंटेंट बनता था. बट बहुत सारे अलग इश्यूज़ की वजह से ये ऐप विवादों में आ चुका था. और उसी दौरान इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो चीज़ हो रही है, इशू हो रही है, उसको उस मुद्दे को उठाकर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है. अभी चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना ये सही है या गलत है, ये चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. बट व्हाट आई फील कि इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन सिक्योरिटी को लेके कुछ डिसीजंस लेती है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट होता ही होगा. और हमें एज ए इंडियंस अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी के फेवर में हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ या मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, कुछ भी नहीं. मैं जस्ट इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे और किसी की भी हो. अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है और गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है तो उन्होंने सही किया होगा. अच्छा, अभी ये चीज़ जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोग बैकग्राउंड में जो वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो पबजी का चल रहा है. तो आप बोलेंगे यार पबजी का वीडियो चला रहा है और खुद चाइनीज़ ऐप्स के बारे में ऐसा सब बात कर रहा है. सो गाइस, पबजी में एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पबजी बैन कर देंगे तो मैं भी सरकार के खिलाफ बहुत बोलूँगा. पबजी अगर बैन हो रहा है सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़. पबजी बैन होना चाहिए अगर वो भी इंडियन सिक्योरिटीज़ के लिए खतरा है तो. ओके, काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग इस टिकटॉक बैन के बाद नर्वस है, बहुत डिप्रेस है. उन सोच रहे होंगे कि उन्होंने इतने सारा हार्ड वर्क करके ऑडियंस बनाया है, फॉलोअर्स बनाए हैं, और वो अचानक से रातों रात सब बंद हो रहा है, तो अब क्या करें. तो मैं ऐसे आर्टिस्ट लोगों को बोलना चाहूँगा, आप और डिप्रेस मत होइए. आपका हार्ड वर्क कंटिन्यू कीजिए. बहुत सारे अदर्स ऐप भी है, जैसे रोपोसो है, मित्रो है, बोलो इंडिया है, जो इंडियन ऐप्स है, सेम वर्क करते हैं एज अ टिकटॉक. या मे बी टिकटॉक जैसे एफिशिएंटली काम नहीं करते होंगे, बट यस, टिकटॉक के लिए एक ऑप्शन है. सो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो. नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टिकटॉकर्स है या अच्छे इन्फ्लुएंस है जिनका कंटेंट अच्छा है, तो लोग उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे उनको सपोर्ट दें. काफ़ी सारा क्रिंज कंटेंट पर्सनली मुझे टिकटॉक ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं था कि बहुत सारा 60-70% क्रिंज कंटेंट रहता था. हाल ही में क्रिंज कंटेंट को लेके यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का बहुत बड़ा इशू हो चुका था, काफ़ी चर्चा में था, और बहुत सारे इन्फ्लुएंस के बीच में झगड़ा भी हो रहा था. सो आई डोंट फॉलो दैट. मुझे
जिनका कंटेंट अच्छा है, चाहे वो यूट्यूब पे है चाहे ये टिकटॉक पे हो, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और ऐसे ही मैं किसी एक मेरा जो फेवरेट आइडल है, यूट्यूब मेंटर जिसको मानता हूँ मैं, आइडल जिसको मानता हूँ, उसके बारे में आज बात करेंगे। और बात करने से पहले मैं दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा, मैं ये चीज़ जो भी बोलने वाला हूँ या जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूट्यूबर गलत है या उसने कुछ गलत चीज़ बोली है। उसने अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखा है, मैं अपना ओपिनियन लोगों के सामने रख रहा हूँ। बट यस, डेफिनेटली मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर यूट्यूबर को देख के मैंने मेरा यूट्यूब का सपना एक स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि मैं एक टाइम पे जाके यूट्यूब को एज अ करियर ऑप्शन देखूंगा, यूट्यूब पे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो सब ये यूट्यूबर से मैंने सीखा है। इस यूट्यूबर से मैंने बहुत सारे अलग चीज़ें भी सीखी है। इस यूट्यूबर को मैंने बहुत दिल से फॉलो किया था और अभी भी करता हूँ। बट आज सिचुएशंस की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से इस यूट्यूबर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स किए हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं और मेरे दोस्तों को भी नहीं पसंद है। और मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक को या ये पर्टिकुलर यूट्यूबर्स को मैं इतना फॉलो करता था कि मैं लोगों को, दोस्तों को शेयर करता था कि इसको आप फॉलो करो, बहुत अच्छा कंटेंट है इसका, ये वीडियो देखो बहुत फ़नी है, या इसने ये चीज़ें दिखाई है वो अपन जाते हैं वहाँ पे, या वो ट्राई करते इसने ये बताया है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने स्टॉक मार्केट क्या होता है, फ्रीलांसिंग कैसा करना चाहिए, यूट्यूब में कैसे करियर बना सकते हैं। उससे काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था और वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता था कि उनका जो नॉलेज शेयर करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। बट आज उनका जो एक नॉलेज शेयर करने का तरीका है वो मुझे कहीं ना कहीं रूड लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो इतने नॉलेजेबल खुद को मानते हैं कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं और हर चीज़ को नेगेटिव वे में डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का मुझे मैसेज भी आया कि यार तुम जिसके वीडियो के लिंक्स के शेयर करते थे आज वो ऐसा बात कर रहा है। तो जहाँ बात क्रेडिबिलिटी की आती है तो मुझे भी मेरे दोस्तों को रिप्लाई देना होता है कि मैंने जिनको अच्छा बोला है अच्छे टाइम पे, तो गलत चीज़ों पे मैं गलत का भी साथ नहीं दे रहा हूँ। ये चीज़ के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यस हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब के वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर UIC व्लॉग्स, यस प्रसाद वेद पाठक भैया, जिनको मैं पर्सनली भैया मानता हूँ क्योंकि वो मेरे से उम्र से बहुत बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके काफ़ी सारी वीडियो सीरीज़ मैंने देख के यूट्यूब का सपना एक देखा था। चाहे उनका मुंबई फाटाफाटी सीरियल हो, चाहे उनका स्टॉक मार्केट्स को लेके वीडियोस हो, चाहे उनका रैंडम कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को लेके वीडियो हो, ये सारे वीडियोस देख के मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी और अभी भी मिलती है। बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन उनके यूट्यूब करियर में या यूट्यूब चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से उनको यूट्यूब से स्विच करके टिकटॉक पे जाना पड़ा। आई डोंट नो, उनका पर्सनल रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। बट आज मैं बात करने जाऊँ उनका रिसेंटली जो कल के दिन में जो एक वीडियो आया था, परसों के दिन में, जिस पे वहाँ पे उन्होंने टिकटॉक बैन के ऊपर एक वीडियो बनाया। चाहे तो आप जाके उनके पेज पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कई सारी बातें उन्होंने ऐसे की, या आई वुड रादर से कि ऐसे वे में की जो मुझे बहुत ही हर्ट की। तो उनमें से कई बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ उनके कमेंट बॉक्स में जाके इतना सारा टाइप करके मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप वो मेरी बातों को समझेंगे और मैं उनका एज अ फॉलोअर, ऑब्वियसली उनके पर्सनल लाइफ में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ पे कंटेंट करनी है किस चीज़ पे बात करनी है, ये इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ये उनका पर्सनल चॉइस है। बट मैं एज अ फॉलोअर मैंने काफ़ी सारा एक ड्रॉप देखा है उनके यूट्यूब पेज पे, परफॉर्मेंसेस पे, और लोगों का हेट कैसा फैलते जा रहा है उनके बारे में। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से लोग हेट कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करने जाऊँ उनके रीसेंट कुछ वीडियोस के बारे में, तो कहीं भी उनके रीसेंट वीडियोस में एक पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिविटी दिख रही नहीं। हर बार कुछ ना कुछ निगेटिव वे में बोला, या हर बार किसी को
क्रिटिक करना, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है जिनकी वजह से लोग इनको अनफॉलो करते जा रहे हैं। सो मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मुझे जो लग रहा है उसके बारे में बात करूँगा। तो उनके रिसेंट वीडियो में उन्होंने कई सारी बातें की, मैंने एक 7-8 बातें जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो उनमें से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है कि इमेज के चक्कर में देश की गवर्नमेंट देश की ज़मीन गंवा रही है। सो मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, देश के चक्कर में देश की ज़मीन कोई भी गवर्नमेंट नहीं, देश के इमेज खुद के इमेज के लिए देश की गवर्नमेंट ज़मीन नहीं गंवाती है। कुछ वो सर्टन इश्यूज़ हुए, कुछ इमरजेंसी इश्यूज़ हुए जिनकी वजह से वो ज़मीन पे चाइना सोल्जर्स का कुछ कब्ज़ा है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये गवर्नमेंट ने इतना कैपेबिलिटी है कि वो इश्यूज़ को वो रिजॉल्व कर सके। ओके। और बट जो जो इनका यूआईसी व्लॉग्स का कहना है, जैसे कि उन्होंने ज़मीन ले लिया और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी ऐप बैन कर रहे हैं। सो बैन करने से क्या होगा, ये तो कुछ मायने नहीं रखता है। बट सी जहाँ बात आती है नेशनल सिक्योरिटीज़ को लेके, तो हमें जो चीज़ें दिखती है वो काफ़ी स्मॉल होती है, बट उसके पीछे भी कुछ बड़ा रीज़न होगा, तभी ये ऐप्स बैन हुए हैं। और आगे जाके जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है तो वो एक्शंस भी ली, आई एम प्रीटी मच श्योर कि गवर्नमेंट लेगी। ये जो बात उन्होंने बोली है कि उन्होंने ज़मीन ले ली और अपने अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ ऐप बैन कर रहे हैं, और ये जब बातें कर रहे थे तो वो टाइम पे उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो बयां कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के जो डिसीजन है ऐप बैन करने का, वो एक मजाक किया है गवर्नमेंट ने, या एक काइंड ऑफ पागलपंती है, जैसे कुछ भी डिसीजन लेना इसलिए ले लिया है। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि एक जस्ट लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है, इंडियंस को थोड़ा सा खुशी मिले कि मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है और ऐप्स बैन किए हैं। ऐसे वे में उनका अप्रोच था, तो मुझे पर्सनली बहुत गलत लगता है। जहाँ बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो ये छोटे छोटे स्टेप्स काफ़ी मायने रखते हैं। और आगे जाके आई एम प्रीटी मच श्योर कि सोल्जर्स भी अपने वहाँ पे कुछ एक्शंस लेके उनको भी एक्शंस लेने के लिए गवर्नमेंट हेल्प आउट करेगी। अच्छा, उन्होंने आगे जाके बात की है कि आप बरखा दत्त जैसे इंडिपेंडेंट्स, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म को फॉलो करो। वो वहाँ पे जाके सेल्फी स्टिक पे माइक लगा के कवरेज दे रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बरखा दत्त के बारे में मुझे बोलने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लोगों को पता है, इंडियन ऑडियंस को पता है बरखा दत्त का जर्नलिज़म क्या लेवल का है। और सेकेंडली बात रही अंदर नहीं जाने दे रहे, तो लोगों को पता है इंडियन मीडिया कितना काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे टाइम पे स्क्रू अप कर चुकी है पास्ट में। जैसे 26/11 का अटैक हुआ था तो इंडियन मीडिया हर चीज़ कवर कर रही थी, उनको हर चीज़ कवर करने के लिए अलाउ किया गया था। और वही कवरेज वहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट या ऑपरेटर्स वहाँ से देख के आगे के एक्शंस ले रहे थे। जो ऑपरेशंस हमें कुछ घंटों में ख़त्म करना चाहिए था, उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा घंटे लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन लीकेजेस। सो मे बी दिस टाइम गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कि ये सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और इंडियन मीडिया इसमें कुछ स्क्रू अप ना करे, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया हो। सो मे बी दैट माइट बी द रीज़न। सो अपन यहाँ पे बैठ के बोल नहीं सकते कि इंडियन गवर्नमेंट को छुपा रही है या वट एवर, और जर्नलिज़म को अलाउड नहीं किया जा रहा है जर्नलिस्ट को। तो आई थिंक वो चीज़ें हमें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते वक्त लोगों ने उनके कमेंट बॉक्स में चेक करा था, तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाला है कि दादा आप अभी टिकटॉक बैन हो गया तो आप वापस यूट्यूब पे आ गए, आपका रोज़ी रोटी आप यूट्यूब पे चलेगा, टिकटॉक तो बंद हो गया है। सो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना मैं यूआईसी व्लॉग्स को जानता हूँ, ही इज़ फाइनेंशियली फ्री गाय, और उससे ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब बंद हो जाएगा और टिकटॉक बंद हो जाएगा तो उसके में घर में निवाला नहीं आएगा। ही हैज़ दैट मच कैपेबिलिटी, और उन्होंने व्लॉग्स में भी ये बोला हुआ है कि मैं अपना घर यूट्यूब और टिकटॉक के बिना चला सकता हूँ, विच इज़ अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग। बट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि आई वोंट कम बैक ऑन यूट्यूब, रादर आई वुड गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप यूट्यूब पे सच्ची में नहीं आना चाहते तो आप अगेन आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ पोस्टेड 2 वीडियोज़ इन रिसेंट 2 days on YouTube,
सो आई डोंट नो ये, बट लोगों को दिखते वक्त ये ऐसा ही दिखता है कि यूट्यूब बंद हो गया तो अभी, सॉरी टिकटॉक बंद हो गया तो अभी यूट्यूब पे आ गया। सो उसको इग्नोर करो। जस्ट मैं यूएससी व्लॉग्स को बोलूँगा, वो तो लोग बोलते रहेंगे, उसको इग्नोर करो। आप कंटेंट बनाते जाओ। मैं आपका कंटेंट बहुत मिस करता हूँ। यूट्यूब के साथ आपका जो भी इश्यूज़ हुआ हो, दैट आई डोंट नो। और मुझे जितना पता है कि मुझे जितना दिखाई दे रहा है प्रसाद भाई, आपका कहीं ना कहीं एक सेल्फ एस्टीम या सेल्फ ईगो बोल सकते हो, वो बीच में आया है आपकी यूट्यूब करियर को ख़राब करने में। सो जैसे आपने बोला गिने चुने यूट्यूबर्स के वीडियो घूमते रहते हैं। ओके, जब भी मैं आपको फॉलो भी नहीं करता था या मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया था, तो आपका तभी जो एक वीडियो था वो ऐसे ही रैंडमली घूमते घूमते यूट्यूब रिकमेंडेड्स में मेरे मेरे पेज पे आया था। सो क्या वो टाइम पे यूट्यूब गलत था या ये टाइम पे यूट्यूब गलत कर रहा है? तो आई डोंट थिंक सो यूट्यूब कुछ गलत कर रहा है। वो टाइम पे आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाइक किया जाता था पब्लिक के थ्रू, इसलिए यूट्यूब वीडियोस शेयर करता था। आज के दिन में कोई और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके पब्लिक कंटेंट पसंद करती है, तो उनका वीडियोस रिकमेंड में आता है। सो आई डोंट नो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूट्यूब पार्शलिटी कर रहा है या ग्रुपिज्म कर रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जितना समझ में आ रहा है। अगर कोई भी मैंने जितना यूट्यूबर्स को जाना है या यूट्यूब को जाना है, यूट्यूब किसी का बाप का नहीं है। वो किसी भी यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करता है। कैरी मीनाती जैसे यूट्यूबर का वीडियो जो इतना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा है, उसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, फॉलोअर्स थे, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो यूट्यूबर ये फेवर करता है या फेवरिज्म मेरे को कहीं पे दिखाई देता है। इज़ जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि लोग कितना आपका कंटेंट पसंद कर रहे हैं। वो टाइम पे एक टाइम था जहाँ पे 2-3 साल पहले आपके वीडियोस, मैंने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया था, बट आपके वीडियोस कंटिन्यूसली मेरे यूट्यूब रिकमेंड्स में आते थे, क्योंकि मैं जो कंटेंट देखना चाहता था वो कंटेंट आप मुझे दे रहे थे और यूट्यूब को पता था कि ये कंटेंट इस चैनल के थ्रू आ रहा है। सो मुझे वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड में आ जाता था। बट आजकल वो कंटेंट नहीं आता है, क्योंकि उतना लोग आपका कंटेंट पसंद नहीं कर रहे हैं, या मे बी आपका चॉइस ऑफ कंटेंट बदल गया है, या आपका आई डोंट नो समहाउ आपके कंटेंट में वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही है प्रसाद भाई। सो मैं तो चाहता हूँ, मैं आपका अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप आपकी यूट्यूब जर्नी वापस से वैसे ही रहे जैसे मैं आपको देखा करता था। सो वो एक चीज़ हो गई। दूसरे आपने आगे जाके बोला कि 56 इंच का सीना है तो 59 ऐप्स तो बैन ही कर सकते हैं। तो देखो 56 इंच का सीना हर वक्त काम नहीं करता है। समटाइम्स आपको 6 इंच का दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। हर बार 56 इंच का सीना लेके चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो या 6, मेरे को जितना समझ में आ रहा है गवर्नमेंट अभी आपका अपना 6 इंच का दिमाग यूज़ कर रही है, और टाइम आने पे अपना 56 इंच का सीना भी यूज़ कर लेगी। सो जस्ट बी एन इंडियन, एंड एज अ इंडियन आप सपोर्ट करो गवर्नमेंट को। यस, वी विल डेफिनेटली आस्क गवर्नमेंट अ क्वेश्चन अबाउट दिस इश्यूज़, कि अगर ये चीज़ों पे एक्शन नहीं हो रहे तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू आस्क गवर्नमेंट क्वेश्चन अबाउट दिस इशू। व्हाट हैपेंड टू आवर लैंड, व्हाट हैपेंड टू आवर सोल्जर्स, व्हाट हैपेंड टू दिस पर्टिकुलर इशू। बट यस, अभी ये इश्यूज़ ऐसे हैं जो रातों रात सॉल्व नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारा प्रिकॉशंस लिया जाता है, बहुत सारे डिसीजन लेके डिस्कशंस करके डिसीजन लिए जाते हैं। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब भी 56 इंच का सीना यूज़ करना हो तो गवर्नमेंट विल गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू आवर सोल्जर्स टू यूज़ देयर 56 इंच का सीना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगेन आपका अगला स्टेटमेंट ऐसा है, दम है तो ज़मीन वापस लेके दिखाओ। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जहाँ पे आप अपने गवर्नमेंट पे या अपने इंडियन आर्मीज पे, या आई डोंट नो, इंडियन आर्मीज पे नहीं बोलूँगा क्योंकि आप जानते हो उनकी कैपेबिलिटी क्या है, बट आप गवर्नमेंट को आपको एक क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि आप में दम है तो ज़मीन लेके दिखाओ। व्हाट यू फील, आवर गवर्नमेंट डजेंट हैव दैट मच पावर, और दम नहीं है हमें ये एक्शंस लेने के? तो आई डोंट थिंक सो, दम सब में है, सब कंट्रीज़ में है, बट हर कंट्री अपनी कैपेबिलिटी, अपनी डिस्कशंस, अपने पैनल्स, अपने सोर्सेज सब चेक करके हर चीज़ पे डिसीजन लेती है। सो
मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी अपने इसमें दम नहीं है, गवर्नमेंट में सब में दम है। जो गवर्नमेंट पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है रातों रात, जो गवर्नमेंट रातों रात ब्लैक मनी निकाल सकती है, जो गवर्नमेंट रातों रात ऐसे डिसीजन ले सकती है, वो गवर्नमेंट रातों रात ये चीज़ पे भी डिसीजन ले सकती है। सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग आवर गवर्नमेंट दैट मच। आगे आपने जाके बोला है कि जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मेरा घर नहीं चलता है, मैंने मेरी इतनी औकात बना ली है कि मुझे बाहर जाके वड़ा पाव ना बेचना पड़े। सो ये अच्छी बात है, आपने आपकी औकात अच्छी बना ली है, आपने फाइनेंशियली खुद को इतना बैकअप करके रखा है कि आप आपके घर का, अपने फैमिली का ख्याल रख सको। बट ये चीज़ ना बहुत ही गलत है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरी इतनी औकात बना दी है कि मुझे बाहर जाके वड़ा पाव ना बेचना पड़े। दैट मीन्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग गाइज हु आर सेलिंग द वड़ा पाव। ब्रो आई जस्ट वांटेड टू से यू कि वड़ा पाव बेचना कोई छोटा काम नहीं है। और मैंने जितने बहुत सारे वड़ा पाव बेचने वाले ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कई गुना ज़्यादा कमाते हैं हमसे या आपसे। बहुत सारे वड़ा पाव वाले मुंबई में, बहुत सारे ऐसे वड़ा पाव ब्रांड्स हैं जो आपसे और मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जस्ट बिकॉज वो एक वड़ा पाव बेच रहे, दैट डजेंट मीन उनकी औकात नहीं है। एवरीवन हैज़ देयर ओन औकात। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट एवरीवन्स रेपुटेशन, डोंट डिस्क्रिमिनेट देम बाय सेइंग दैट कि मेरी इतने ख़राब दिन नहीं है या मेरी ऐसी औकात नहीं आई है कि मैं बाहर जाके वड़ा पाव बेचना पड़ूँ। मुझे अगर पर्सनली टाइम आने पे वड़ा पाव भी बेचना पड़े तो आई वोंट फील अशेम अबाउट दैट। ओके, आगे जाके आपने अगेन यूट्यूब को बहुत सारा कोसा है, जो आप कंटिन्यूसली आपके लास्ट बहुत सारे वीडियोस में कोसते रहते हो। और मे बी यू हैव योर ओन रीजंस, बट व्हाट आई फील इज़ कि आपके हर ऑडियंस आपके हर वीडियो में वो एक क्रिटिसिज्म देख रही है जो उनको पसंद नहीं आ रहा है। प्रसाद भाई, आप पर्सनली जाके आप आपके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन देखो। आपका जो लास्ट वीडियो रहा है टिकटॉक बैन वाला, उसमें आपके कमेंट में 90% लोग आपको आपके इस बिहेवियर को लेके या आपके ऐसे स्टेटमेंट्स के लेके बहुत केयर करते हैं। वो ऐसा नहीं कि हेट फैला रहे, बट आपका अच्छा कंटेंट देखा हुआ है, आपको अच्छा फॉलो किया हुआ है, आपको दिल से फॉलो करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप ऐसे बात मत करो, आप ऐसे पे वीडियो बनाओ। आप बहुत सारी चीज़ों पे आपको कमेंट आप देख रहे होंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर आप कमेंट पढ़ रहे हो। आपने बोला कि मेरे को लास्ट कुछ महीनों में पता चला कि मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स है, मेरे सो कॉल्ड यूएससी फैमिली है। सो ब्रो, आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ आपका जो भी इशू हुआ है, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट जितना आपने आपके वीडियोस में शेयर किया है या आपके सो कॉल्ड फ्रेंड ने वीडियोस में शेयर किया, आपके बीच में जो भी झगड़ा हुआ है, उसमें आई डोंट थिंक सो इतना कुछ इशू नहीं था प्रसाद भाई, जहाँ पे आप जिद हैशटैग जिद और हैशटैग मैं ज़िद्दी हूँ ये चीज़ को लेके आपको आपके दोस्त के साथ इतना फ़ाइट करना चाहिए था, या इस लेवल तक चीज़ को लेके जाना चाहिए था जहाँ पे आप यूट्यूब को ही कोसो, जो यूट्यूब ने आपको इतना बड़ा किया। और आई एम प्रेटी मच श्योर कि लोगों ने भी ये ऑब्ज़र्व किया है आपके वो टाइम से लेके, वो कंट्रोवर्सी से लेके आज तक आपके मोस्टली वीडियोस में हेट, नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें, यूट्यूब को कोसना, यही सब होता रहा है। जहाँ कि मुंबई का निखिल को मैं जितना वीडियोस मैंने उसका देखा है, उसने उसके बाद में पॉजिटिवली ही बात की है। मैं पर्सनली मुंबई निखिल को नहीं जानता था, मैंने आपके वीडियोस के थ्रू उसको सब्सक्राइब किया, उसको फॉलो करने लगा। बट आज के दिन में आई वुड से कि उनका कंटेंट कहीं ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और अच्छा रहता है, देखने में भी, सुनने में भी, और मैं पर्सनली उनको अभी फॉलो करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं हेट करने लगा हूँ या कुछ भी, बट आप बात को समझो, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग आपका पॉजिटिव बात करना पसंद कर रहे हैं, या लोग यूट्यूब को गाली दो, यूट्यूब व्यू नहीं देता है, यूट्यूब ये नहीं देता है, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, इस चीज़ ये दीज आर द टेक्निकल इश्यूज़। इसके लिए आप यूट्यूब का गला पकड़ो, यूट्यूब के ऑफिस में जाके बैठो, उनसे पूछो। आई एम प्रीटी मच श्योर कि यूट्यूब आपको ये चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन देगा, एंड ही हैज़ टू गिव एक्सप्लेनेशन टू यू इफ़ यू आर फेसिंग सच इश्यूज़। बट यस, उस इश्यूज़ को पॉइंट आउट करने से पहले आपका कंटेंट कितना सही है, क्या आपका कंटेंट वैसा ही है जो पहले हुआ करता था, ये आप सब चीज़ चेक करो, और तभी आप यूट्यूब पर क्वेश्चनिंग कर सकते हो।
आगे बात आती है सो कॉल्ड यूआईसी फैमिली। मैंने आपके वीडियो में देखा किसी ने कुछ कमेंट डाला आपके अगेंस्ट, तो आपने उसको लाइव वीडियो में बोल दिया कि ब्रो प्लीज़ गो ऑन सब्सक्राइब करो, ये बकवास बात मत करो। देखो, लोग आप जैसे लोगों के बारे में ओपिनियन रखते हो, जैसे मोदी के लिए ओपिनियन रखते हो, गवर्नमेंट के लिए ओपिनियन रखते हो, बरखा दत्त के लिए ओपिनियन रखते हो, वॉट जिसके लिए भी ओपिनियन रखते हो, वैसे ही हम ओपिनियन रखते हैं। हम फॉलोअर्स ही है जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है। आपने अच्छे वीडियोस किए, आपके अच्छे वीडियोस को हमने शेयर किया, आपके अच्छे वीडियोस को फॉलो किया है, और हमने मेक श्योर किया है कि अच्छा कंटेंट आपका लोगों तक पहुँचे। तो जब भी आप गलत बात कर रहे हो तो आप क्रिटिसिज्म सह सकते हो, उसके लिए भी रेडी रहो। मैंने आपका आप कमेंट बॉक्स जाके चेक करो, आपका लाइक डिसलाइक का लास्ट वीडियो का रेशियो देखो। जहाँ पे आपका 5000 ऑलमोस्ट 5000 लाइक्स है, वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 3000 आपका अनलाइक है। सो वाई दिस रेशियो हैज़ कम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रसाद भाई। मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत ख़राब लग रही है कि जिस बंदे को मैं मेरा आइडल मानता था, जिसको लेके मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा, आज उस बंदे को इस लेवल का हेट मिल रहा है। सो आई पर्सनली डोंट वांट पीपल टू गिव यू हेट। देखो, हेट करने वाले तो करते रहते हैं, एज यू ऑलवेज सेड, उनके ऊपर ध्यान मत दो। बट यस, ये इन जो हेट कमेंट्स है या जो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, उसमें हर कोई आपको हेट करने वाला नहीं है। कई सारे बंदे ऐसे हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं, जैसे कि मैं आपको बहुत दिल से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे कमेंट्स ना मिले, आपका कंटेंट अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, आप वापस से वो मुंबई फाटाफाटी करो, आप वो वापस से ठग मॉम को लेके वीडियोस बनाओ, आप वापस से डीप लाइफ को लेके वीडियोस बनाओ, आपके फैमिली को, यूएससी फैमिली को लेके जो बात करने का तरीका है वो सही करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको बोल दिया चल सब अनसब्सक्राइब कर दे। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, इफ डीप लाइफ एज आस्क यू दिस सेम क्वेश्चन, आपने डीप लाइफ को भी यही रिप्लाई दिया होता था क्या कि चल निकल यहाँ से, मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, या वॉट एवर, बकवास मत कर। सो इफ़ यू कंसिडर अस एज अ फैमिली, सो वी एज अ फैमिली गिव यू आर ओपिनियन। सो any which ways, this is going to be my last opinion. Next, last thing you said, India did surgical strike on Pakistan, then why it is not happening with China? देखो क्या होता है भाई कि एक शेर को हिरन का शिकार करने में जितनी आसानी होती है, उतनी आसानी उसको एक शेर को लड़ाई में नहीं होगी। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। भाई पाकिस्तान पाकिस्तान है और चाइना चाइना है। आज कितना भी अपन गाली दो या कितना भी कुछ करो, चाइना इज वे वे बेटर और वे मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन पाकिस्तान, वी ऑल नो दैट। एंड हम ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि जहाँ पे पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक आउट करना एक मे बी इजीली स्टेप हो सकता था, बट यहाँ पे बात चाइना की है। चाइना ऐसे ही वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज़ में नहीं आता है, जहाँ पे यूएस जैसा देश उनसे वॉर नहीं ले रहा है, या कुछ नेशनल इश्यूज़ है, नेशनल पॉइंट है, जहाँ पे हर गवर्नमेंट कंट्री की गवर्नमेंट सोचती है कि हम ऐसे करें, बट वो नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे कुछ बैकअप में या बैक साइड में जो भी इश्यूज़ रहते हैं। सो अंडरस्टैंड चाइना, डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक करो, चाइना पे ये करो। चाइना इज़ प्रेटी मच स्ट्रॉन्ग, इक्विप, पावर्ड, वॉट एवर यू कैन से देन पाकिस्तान। सो अगेन जो बोलते हैं कि ऐसा युद्ध, आई डोंट नो, समवेयर आई हर्ड दिस लाइन, ऐसा युद्ध मत करो जहाँ पे आप युद्ध नहीं जीत सकते। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध नहीं जीत सकते, वी कैन definitely win the war. We have that much capability, and even our soldier had that much what you can say guts to fight against any country. But yes, जहाँ पे आपको आपका नुकसान दिखता है या थोड़ा बहुत भी नुकसान दिखता है एज अ कंट्री, सो आपको आपके कंट्री के जो लोग हैं, इंडियंस है सारे, उनका सबका सोच के ये सब चीज़ें के डिसीजन लिए जाते हैं, जिसके बारे में
आई डोंट थिंक सो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं बात करूँ। यू माइट बी द कैपेबल पर्सन, और आपके पास इतना नॉलेज है जहाँ पे आप गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, या आपके पास उतना सोर्सेस है, आपकी इन्फॉर्मेशन उतनी करेक्ट है कि आप ये सब चीज़ बोल रहे हो। बट मैंने जितना देखा है, लोगों के जितने कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आए हैं, मैं गलत हो सकता हूँ प्रसाद भाई, बट इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। काफ़ी सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स है या वीडियोस है जहाँ पे आपको टेक्निकली पता चलेगा वाई वी कांट फाइट विद चाइना राइट नाउ। सो आई एम प्रेटी मच श्योर आप वो भी जाके चेक कर लेंगे। एंड यस, यहाँ पे बस इतने ही पॉइंट्स है। मैं पर्सनली, मेरे मन में आपके लिए कुछ हेट नहीं है, या पर्सनली मैं बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी भक्त, ये वो चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। आई एज ए इंडियन जस्ट वांट टू से कि बिलीव इन इंडियन गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ रन बाय मोदी और इट इज़ रन बाय सोनिया गांधी। व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, कंट्री को और गवर्नमेंट को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और आई एम प्रेटी मच श्योर गवर्नमेंट लेगी। यस, जहाँ पे हमने मोदी सरकार को पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तभी हमने सपोर्ट किया था, हमने अप्रिशिएट किया था। तो हमें इस टाइम भी उनके साथ रहना चाहिए, और वी शुड बिलीव इन देम। इफ़ दैट डजंट हैपन, देन यस वी हैव द राइट टू आस्क देम क्वेश्चन। थैंक यू गाइज। आपको क्या लगता है ये सारे इशू के बारे में? आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वेदर वॉट एवर डिस्कशन आई हैव डन, और मैंने मेरे पॉइंट्स जो भी रखे हैं वो कितने वैलिड है। मैंने कहीं पे गलत बात की है या मैंने कुछ रॉन्ग बात की है तो उसके बारे में मुझे बताएं। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।